सा हौसला रखती हूँ, नदी सी रवानी है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, यही मेरी कहानी है। कि वादियों में एक अलग ही सुकून है, इन पहाड़ों की हवाओं में बसता एक अलग ही जुनून है। सभी को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम परवेश कुमारी है और मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी के छोटे से गांव फतेहपुर सेरू से हूँ। क्योंकि मैं बचपन से पहाड़ों में रहती आ रही हूँ, तो मुझे मेरे पहाड़ों से और प्रकृति से बहुत ही लगाव है। और मैं आपको अपने पहाड़ों की संस्कृति और लो जी, सुबह हो गई है और हम लग पड़े हैं रोटियां बनाने में। ये सब्ज़ी हमने कद्दू की काट ली है क्योंकि आज हमारे घर में कद्दू की सब्ज़ी बनने वाली है। इसके बाद मैंने चपातीज़ बना ली और हमारे यहाँ अक्सर चूल्हे पर ही चपातीज़ बनाई जाती हैं। ये हमारा है ट्रेडिशनल चूल्हा और यहाँ पर मैंने चपातीज़ बना ली हैं। अब मैं चाय बनाने वाली हूँ। ये मैंने इंडक्शन पे चाय का एक बड़ा सा देसी चाय बनाई है, जो कि पिंक चाय होती है। और ये घर के पास में गई हूँ मैं और यहाँ से घर, हमारा प्यारा सा घर दिख रहा है। और यहाँ हमारे घर के पास में है छोटा सा जंगल। इस जंगल से हम लकड़ियाँ भी लाते हैं और पत्ते भी इकट्ठे करते हैं सर्दियों के लिए। तो ये अब मैं जहाँ पे अपने पशुओं को बांधते हैं धूप में, वहाँ पे थोड़ी सफाई करने वाली थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। और इसके बाद मुझे लगी थी भूख, तो मैं घर में आ गई और मैंने दूध के साथ एक मक्की की रोटी चूर के खा ली, क्योंकि आज मेरा मन कद्दू की सब्ज़ी खाने का नहीं था। तो इसके बाद ये मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा कुत्ता स्वीट सा कैसे बैठा हुआ है मज़े में। और ये इसके बाद मैं चली गई थी अपने गार्डन में और वहाँ से तोड़ के ले आई हूँ फ्रेश ऑरेंजेस और साथ में लेमन और हमारी कॉमन भाषा में गरगल बोलते हैं, जिनका अचार बनता है, वो भी ले आई थी क्योंकि वो गिरे पड़े थे। और ये ऑरेंजेस लाने के बाद मैं थोड़े से पोज मार रही हूँ छत के ऊपर। और पीछे का व्यू देखिए कितना सुंदर है, हम तो जन्नत में रहते हैं। तो ये देखिए पोज मारने के बाद फिर मैं चली गई थी दूसरी छत पर। वहाँ पर संतरे खाने हैं भांजी तो थी, तो आ मैंने बोला जाओ। ये लो ऑरेंज खा लो संतरे खाने फ्रेश। हैं तो आ तो जाओ लड़कियों। उसने ले लिया था। इसके बाद हम, मेरी गुड़िया और मेरा बेटा, हम जा रहे थे जंगल को, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो जंगल से लकड़ियाँ तो लानी पड़ेंगी, नहीं तो सर्दी में आग कैसे जलाएंगे। और ये जंगल में बहुत ही नखरे कर रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे कभी उधर भाग रहे थे। तो मैंने बोला आप बैठो, तो मैं जा रही हूँ, आपको खाएगा भालू। तो फिर मेरे पीछे आ गए थे। ये है हमारी पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं केरड़। और इसको भर के हम ले जा रहे थे, इसमें लकड़ियाँ डाल के हम ले जाएंगे अपने घर, क्योंकि इसमें लकड़ियाँ लाना थोड़ा पीठ पे आसान सा रहता है। तो ये बंदरों वाली हरकत कर रहा था मंकी की तरह पेड़ पे चढ़े जा रहा था। और ये बढ़िया लकड़ियाँ ढूंढ रही थी सूखी। इसके बाद हम घर में आ गए और थोड़ा सा घास भैंस के लिए ले गए। इसके बाद गौशाला में गए और वहाँ पे थोड़ा सा गाय को भैंस को प्यार किया। और ये मज़े से लेटी हुई थी और देखो मज़े से, क्योंकि गौशाला गर्म रहती है हमारी, हमने पत्ते इकट्ठे किए हुए हैं गौशाला में, तो वहाँ पे मज़े से पशु मस्त होके रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना गर्मी सी होती है, ठंड नहीं होती है। तो ये बैठे थे। इसके बाद मैंने गोबर भर लिया है और जा रही हूँ अपने खेत में डालने। गोबर भारी था तो मेरे से खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था, तो ये मैं उठ गई हूँ और थोड़ा सा गोबर मेरे सिर के ऊपर भी पड़ गया था और ये देखिए हमारे खेत भी थोड़ी पास में ही है। ये देखिए मैं खेत में पहुंच चुकी हूँ और पीछे हमारा घर है, इतने पास में हमारे खेत हैं। और ये देखिए गोबर डाल दिया है। इसके बाद फिर से मैं घर में पहुंच गई हूँ और ये लेटा हुआ था छत पर, तो इसको मैं सुला रही थी। मैंने बोला सो जाओ, ये हमारे डॉगी का नाम। नया साल है, नया हौसला है
और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नए साल में आप मेरे इस सफ़र में मेरी मदद करेंगे और मेरा साथ देंगे। पहला कदम है, इसलिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका लगाव पहाड़ों से है तो मेरे चैनल NP वैली ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ये खुश रहिए और पहाड़ों की ठंडक का एहसास करते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर गाइस।